क्यों आप ही हो ना अंजलि, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो तुम। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है वो? मैं यश की बात कर रही हूँ। जब भी हम लोग मिलते हैं तो तुम अपने भाई को सामान लाने बोलती हो। हाँ वो तो मेरा भाई है। भाई है तो क्या हुआ, हम लोग जब भी मिलेंगे तो तू उससे दूर रहना समझी। सेक्रेटरी, अभी के अभी मुझे अपने भाई से मिलने का अपॉइंटमेंट बुक करो। आज अचानक से मेरे ऑफिस कैसे आना हुआ मेरी छोटी बहन? भैया क्या आपने अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाई है क्या? हाँ अंजलि, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि दिल की बहुत अच्छी है। भैया आपकी गर्लफ्रेंड दिल की अच्छी नहीं, बहुत खतरनाक है वो। नहीं अच्छी है वो, आप मिलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। कल उसको मैं घर लेके आऊंगा। अरे साला, भैया तो उस लड़की के प्यार में पागल हो गए हैं। यश आपकी बहन तो बहुत प्यारी और सुंदरी दिखती है। अरे बेटा तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। ठीक है आंटी, अभी आते हैं। अंदर चलो। वैसे आपने बोला था ना आपको न्यू कपड़ा चाहिए, ये आपके लिए। धन्यवाद भैया। बेबी मुझे तो ये सब महंगे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। मैं नहीं चाहती आप फालतू चीज में खर्च करो। बेटा जल्दी से इधर आओ तो मेरी मदद करने। ठीक है मम्मी, मैं आ रहा हूँ। ओए बुर्बक, चल अपना कपड़ा और पर्स मुझे दे दे। ये सब मेरा बॉयफ्रेंड के पैसा का है। शादी होने के बाद तो तुझे मैं इस घर से निकाल दूंगी। तेरी तो। बेटा खाना बन गया है, आ जाओ। आ रही हूँ मैं आंटी। मेरी प्यारी भाभी के लिए प्यारा सा सी फूड, इसको खा के देखो। बेबी मैं तो मांस मच्छी वाला खाना नहीं खाती हूँ, आपको पता है। कोई बात नहीं, इसको मैं खा लूंगा। आप मेरे कितने वफादार डॉग हो, सेम कुत्ते की तरह मेरा हर कहना मान जाते हो। पता नहीं इस लड़की ने मेरे भैया के ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है। मैंने आपके भैया के ऊपर कोई जादू टोना नहीं किया है। वो मेरे से इतना प्यार करते हैं कि मैं कुछ भी बोलती हो तो वो गलत नहीं समझते आपकी तरह। वैसे बेटी आपको कॉलेज आना जाना पड़ता है तो एक कार ले लो आप। नहीं मम्मी जी, मैं मेट्रो से चले जाऊंगी। आंटी जी अंजलि सही तो बोल रही हैं, वो मेट्रो से चले जाएगी। कॉलेज उसके लिए कार लेने का क्या जरूरत है। असल में तो आंटी आपको अपना पैसा बचाना चाहिए, लड़कियों के पीछे अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। आखिरकार वह तो दूसरे घर चले जाएगी। बेटी आपको पता नहीं है, हमारे परिवार में नियम है कि हम अपने घर का संपत्ति बेटियों को देते हैं। और वैसे भी हमारा बेटा आपके साथ शादी करने वाला है तो वह व्यस्त हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कंपनी का सारा भार अपनी बेटी के ऊपर देना पड़ेगा। इसी कारण मैं अपनी कंपनी का पूरा संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दिया है। अरे माँ, आपने तो मुझे बताया नहीं। आपने यह नियम कब से लागू कर दिया माँ? आज ही से। आंटी जी मुझे पता है आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं ताकि आप जान सके कि मैं इस घर की बहू होने के लायक हूँ कि नहीं। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आपके बेटे के अलावा। मैं तो एक छोटे से घर में भी रह लूंगी। बेटी जाकर घर और कंपनी का कागजी डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट को देखकर पता कर लो। ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी के नाम है। ये पूरा संपत्ति मेरे नाम है माँ। कोई बात नहीं माँ, मैं और तनु एक छोटे से घर में भी रह सकते हैं, जीवन गुजारा कर सकते हैं। अबे तेरे जैसे गरीब इंसान के साथ मैं क्यों रहूंगी। और तेरा फैमिली तो पूरा पागल फैमिली है, सबके सब अजीब लोग हैं। क्यों भैया, देख लिया ना अपनी गर्लफ्रेंड का असली रूप। माँ आपने तो सारा संपत्ति मेरे बहन के नाम कर दिया है। अब मैं रहने और काम करने कहाँ जाऊँगा माँ? किसने कहा कि मेरे पास एक ही संपत्ति के डॉक्यूमेंट है? गरीबों तुम लोग के लिए खाना बन गया है। गरीब में नहीं बहन है माँ। ओए मेरा लेग पीस दे। चुसा हुआ लेग पीस खा गरीबों। तू खुद चूसा हुआ लेग पीस खा। चल भाग गरीब, 1 मिनट आ रही हूँ। हाय अंजलि। हेलो लकी। भाई जल्दी से मुझे रिवाइव करने आ, जल्दी से मुझे रिवाइव करने आ। ये लड़का दिखने में कितना सुंदर है, मन कर रहा है इसको बॉयफ्रेंड बनाकर अपना घर का दामाद बना दो। अच्छा ठीक है भाई, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। भाई तुझे मैं लेग पीस दे रही हूँ, बदले में उस लड़के का नंबर दे। ठीक है, मिल जाएगा। तेरे लिए रोशनी पटा दूंगी मैं अपने खाली टाइम में हॉट लड़की लोग को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। लकी आप कितने सुंदर दिखते हो। आप कुछ भी पढ़ाते हो तो मुझे 2 मिनट में याद हो जाता है। अच्छा ऐसा क्या? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलो गुलो करेगी तो भौंक देगी। ओए तू ये क्या कर रही है? आपके साथ कोई दूसरी लड़की बैठती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पगली पहले बुक तो सीधा पकड़ के पढ़। आप बोल क्यों नहीं देती कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो? पगली मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। अब से तुमको मेरे साथ बहुत पढ़ाई करना होगा दिल लगा के। अबे साले, मैं तेरा गर्लफ्रेंड बनने आई थी, पढ़ाकू बनने नहीं आई थी। बोला ना ठीक से पढ़ाई करो। आज वैलेंटाइन डे के दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को चैन का लॉकेट दूंगी। आपको कैसा लगा चैन का लॉकेट? मस्त। साला उस लड़की को बोल रहा था कितना मस्त चैन का लॉकेट दिया। साला दोबारा मिला ना तबीयत से ठोक दूंगी उसको। ये लो मीठा पी लो। आज वैलेंटाइन के दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आया आप? तुझे तो छिपकली के साथ वैलेंटाइन डे बनाना अच्छा लगता है, जाना उसी के साथ। ये चैन का लॉकेट मुझे क्यों दिया? लकी मेरा चैन का लॉकेट इस छिपकली को क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी कारण दिया।
साले कुत्ते, तूने तो मेरी बहन को ही पटा लिया। नहीं भाई, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। इस छुटकी को तो देख लूंगा मैं। बस हो गया, लड़ाई करना बंद करो। लकी अब से हमारा घर का दामाद है। चलो इस बात पर पार्टी करते हैं। मेरी जान, ये लो, खा लो। तुम दोनों को भी साथ में पार्टी करना चाहिए ना। आपके कारण मेरा दोस्त मेरी बहन का बॉयफ्रेंड बना। मेरी बेटी का दिन रात % डाउन होते जा रहा है। क्या करूं मैं? बेटा, तुम्हारा एक दोस्त है ना, उसके साथ अंजलि सेट करा दो। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पॉकेट मनी को काट दूंगी मैं। भाई जल्दी से घर आजा, गेम खेलने। मेरे बेटे और दामाद की जोड़ी कितनी प्यारी है। बेटा, तुम दोनों ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? वैलेंटाइन डे का दिन है, तुम दोनों भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये हमारे मैथ्स टीचर है जो दिखने में इतने सुंदर है कि लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं। अरे अंजलि, तू क्या कर रही है? इतनी सुंदर सर हम लोग को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और तू सर को देखने की जगह किसी और से बात कर रही है। मुझे इस खटारा से दिखने वाले सर के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर इंटरेस्ट है। अंजलि, तुम जल्दी से मेरे ऑफिस रूम में आओ। क्या मैं? क्या हुआ सर, आपने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया? तुमने क्या बोला कि मैं खटारा दिखता हूँ, बदसूरत हूँ? फिर तो तुम्हें मैं मैथ्स में फेल कर दूंगा। अरे सर, आप तो बुरा मान गए। मैं अभी आपका जितना सारा होमवर्क है सर पूरा करके देती हूँ। अरे वाह, तुमने तो होमवर्क कंप्लीट कर लिया। फिर तो सर मुझे पास कर दोगे ना? उल्लू की पट्टी, मैंने तुझे मैथ्स का होमवर्क दिया था, ना कि हिंदी का निबंध लिखने बोला था। अब तो तुझे फेल करना होगा। जा, अब इस होमवर्क का तू अचार डालना। ठीक है, फेल कर दे। तू खटारा का खटारा रहेगा। सुनो ना जी, मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगी, मेरा मदद करो। ठीक है, मैं आपसे मिलने आता हूँ, फिर मैं आपको पूरा मैथ्स सिखा दूंगा। अरे वाह अंजलि, ये तो आपका ऑनलाइन वाला बॉयफ्रेंड है ना? मुझे लगता है आपको मिलने जाना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड से। ठीक है, मैं उससे मिलने जाती हूँ। वहाँ देखो, सर भी किसी को मैसेज करके स्माइल कर रहे हैं। साला खटारा सर। देख अंजलि, तेरा बॉयफ्रेंड खटारा या बदसूरत निकल तो तू भाग जाना, तेरा भागने में मदद करूंगी। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी जो मेरे से ऑनलाइन बात करता है। अच्छा ठीक है सर, मैं यहाँ से जाती हूँ। रुक जाओ, मत जाओ। मैं वही यश हूँ जिससे आप बात करते हो और आपको मैथ्स सिखाने आया हूँ। क्या आप वही हो जो आज मुझे मैथ्स सिखाने के लिए आया था? क्या आप सही में मेरे ऑनलाइन वाले बॉयफ्रेंड यश हो क्या? हाँ, मैं वही यश हूँ जिससे आप ऑनलाइन बात करते हो। अच्छा, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो तो लो पकड़ो, मैथ्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। हालांकि मुझे सर बहुत क्यूट लगते थे। जब से पता चला कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं खुश हो गई। ये सर अंजलि के बॉयफ्रेंड है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मुझे अंबानी के पास मीटिंग में जाना है, जल्दी से फ्लाइट बुक करो। ठीक है मैडम। मैडम, आज के दिन सारे फ्लाइट कैंसिल है। आपको बेला गाड़ी से जाना होगा अंबानी से मिलने। मुझे मीटिंग में जाना इम्पोर्टेंट है, जल्दी से फ्लाइट बुक करो। मैडम, मैं आपका फ्लाइट बुक करने में मदद कर सकता हूँ। आपका- मैं अभी कॉल करके आता हूँ मैडम। ये कौन है? मैडम, ये जॉब में अभी अभी नया लड़का आया है काम करने। मैडम, मैंने आपके लिए प्राइवेट जेट बुक कर दिया है। अगर आप अभी जाओगे तो जल्दी पहुँच सकते। क्या प्राइवेट जेट? मैडम, आपका मीटिंग कैसा रहा? मीटिंग अच्छा गया। मैं दूसरी डीलर से पहले पहुंच गई थी वहाँ। जब तक उन लोग पहुंचे उससे पहले मैंने अंबानी के साथ डील साइन कर लिया। मैडम, एक प्राइवेट जेट होना कितना अच्छा है ना? ये सब उस न्यू एम्प्लॉय के कारण हुआ। आज से उसका वेतन दुगना कर दो। मैंने आज सभी के लिए अपने घर से फल तोड़ कर लाया है। आप इसे खा के देखिए। नेहा, इस लड़के के पास कितना पैसा है जो इतना महंगा फल लाता है? हमारे यहाँ किसी को 10 गुना सैलरी भी देंगे तो इतना महंगा फल नहीं ला पाएगा। आप भी लीजिए फल। आपका धन्यवाद। अंदर आ जाओ। मैं आपको धन्यवाद करने आया हूँ कि आपने मेरा दुगना सैलरी बढ़ा दिया। आपके कारण मैं मुंबई सही टाइम में पहुंच पाई और डील हो पाया मेरा। तो वेतन सही आदमी का बढ़ना चाहिए। मैडम, मैंने आपके लिए अपने घर से ये फल लाया है। आपका धन्यवाद। क्या आप लोग बहुत सारा फल उगाते हैं क्या? मेरी माँ को फल बहुत पसंद है। इसी कारण मेरे पिताजी ने 100 करोड़ का बगीचा खरीद लिया। अब उसमें फल लगाते हैं वे। लगता है कि आपके पिताजी आपकी माँ को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इस फाइल को आप कंप्लीट करके दो। अंबानी कंपनी का फाइल है। अंबानी कंपनी? इस फाइल को अच्छे से कंप्लीट करके देना क्योंकि ये डील हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं अभी बात करता हूँ। ठीक है। अरे पापा, बॉस ने कहा है कि वह हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पर बात करना चाहती हैं। क्या आप मैनेजर से कह सकते हैं कि वह कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ले आए ताकि हम उस पर हस्ताक्षर कर सकें? यही है देश के सबसे करोड़पति बाप का बेटा। मैं मोदी साहब के लिए नूडल लेकर आ गई हूँ। मैंने मोदी साहब के लिए नाश्ता लाने बोला था ना कि नूडल। मोदी साहब ये सब खाएंगे? मित्रों, थोड़ा और खिलाओ मुझे। ठीक है, जाओ मोदी साहब के लिए मिठाई लेकर आओ। ठीक है प्रिंस, मैं मोदी साहब के लिए चॉकलेट लेकर आ गई। ये चॉकलेट लाए हो? हाँ, ये चॉकलेट है। मैंने मोदी साहब के लिए मिठाई लाने बोला था ना कि चॉकलेट। तुम्हारे कारण हमारा अंबानी कंपनी बंद हो जाएगा। मित्रों, ये चॉकलेट बहुत अच्छा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मोदी साहब। इस जीनी की बच्ची को देख लूंगी मैं। आज मोदी साहब का मीटिंग, दिल्ली के प्रेसिडेंट के घर पार्टी होने वाला है। इतना डेट का अपॉइंटमेंट है। मैं प्रिंस सर को मोदी जी के मीटिंग के बारे में बता दूंगी। मुझे माफ कर दो और तुम्हें एक बात बता दूं, प्रिंस मेरा है, उससे दूर रहो। प्रिंस मेरा है, तुम उससे दूर रहो, नहीं तो तेरा हालत खराब कर दूंगी। जीनी, ये हमारे अंबानी कंपनी की मैनेजर है। प्रिंस, आप जीनी को बताते क्यों नहीं कि हम दोनों बचपन के कितने करीबी दोस्त हैं। हम दोनों साथ में रहते थे और साथ में सोते थे। प्रिंस सर, मोदी साहब की मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो जाओ। प्रिंस, मैं मोदी सर की मीटिंग में जाने के लिए रेडी हूँ पूरी तरह से। जीनी, मैं तनु के साथ जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। चले तनु।
मैं धीरे धीरे प्रिंस को अपना कर लूंगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, देखते रह जाओगी। मिस तनु, मुझे लग रहा है इस पार्टी में सबसे महंगा कपड़ा आपका है। लाखों करोड़ों का कपड़ा है आपका। अमित शाह जी, आप मुझे बता सकते हैं क्या इस पार्टी में सबसे गरीब वाला कपड़ा कौन पहना है? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस पार्टी में सबसे गरीब कपड़ा कौन पहना है, तो मुझे लग रहा है कि जीनी सबसे फटीचर कपड़ा पहनी है इस पार्टी में। उसका कोई सेंस नहीं है कपड़ा पहनने का, फटीचर लड़की। तुम्हारा कोई औकात नहीं है इस पार्टी के इतने महंगे शराब को पीने का। तुम जैसे लोगों को यहाँ आने का मौका कैसे मिल जाता है? और जरा तुम्हारा कपड़ा देखो। तुम्हारा कपड़ा देखकर लगता है किसी चोर बाजार से खरीद के लाई हो। चलो तुम्हारा कपड़ा तो बेकार है, पर तुम्हारा बाल देखकर ऐसा लगता है कि चिड़िया को घोंसला है। और तुम्हें मेरा प्रिंस चाहिए? मेरे प्रिंस से दूर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। ऐसा हाल कर दूंगी कि मुंह दिखाने की नहीं रहोगी। तुम्हारी ये हिम्मत, अंबानी कंपनी की बहू का बेइज्जती किया, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है।